प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी पढ़ने से पहले आप अपनी किताब को एक बार देखिए। इसका क्या नाम है? विशुद्ध। 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 विशुद्ध का क्या मतलब होता है? बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल सही। तो हिंदी में हम अपना पहला चैप्टर खोलते हैं जिसका नाम है, देखिए क्या नाम है, कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में राह बनाते हैं। ये जो आपका पाठ है, यह पाठ एक कविता का पाठ है और कविता आपको दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लिखी हुई कविता है। इस कविता को हम एक बार पढ़ते हैं, इसकी लय देखते हैं क्या बनती है और फिर हम इस कविता का अर्थ जो है वो बाद में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। कितनी प्यारी कविता है। आगे पढ़ते हैं। कविता भी और भी है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तालियां बच्चों, बहुत प्यारी कविता है। एक बार हम कविता पाठ फिर से करेंगे। तैयार हो जाइए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, टंग ट्विस्टर है यहाँ पर। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते। क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो,
मेहंदी में जैसे लाली हो, व्रत का बीच उजियाली हो। मेहंदी में जैसे लाली हो, व्रत का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, व्रत का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। मजा आया ना गाने में? कविता को हमेशा गाकर ही पढ़ना चाहिए। बोल बोल कर पाठ की तरह पढ़ेंगे तो बोरिंग कविता हो जाएगी। कवि कितना भी सुंदर लिख दे, मतलब कवि पंक्तियां कितनी भी सुंदर लिख दे, पर हमारे भीतर सुंदरता नहीं आएगी जब तक हम उसे नहीं गाएंगे। तो चलिए, कविता को समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? शब्द और अर्थ की। तो नीचे आपके शब्द बोध दिए हुए हैं, जितने इसमें दिए हैं हम पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। इसके बाद भी अगर नहीं आएंगे तो मैडम आपकी बताएंगी। चलिए, पहला शब्द पढ़िए इसे। क्या लिखा है? विपत्ति। आधा ता पूरा ता। विपत्ति। विपत्ति का मतलब होता है कठिनाई। कठिनाई कौमा मतलब या मुसीबत। विपत्ति कठिनाई या मुसीबत। अगला है विचलित होना। विचलित होना मतलब घबराना। विचलित होना, घबराना। ठेलना। ठेलना मतलब धक्का देना। धक्का देना, धक्का। कायर। कायर मतलब डरपोक। कायर मतलब डरपोक। क्षण मतलब पल। क्षण मतलब पल। प्रखर। प्रखर का मतलब क्या होता है? तीव्र या तेज। प्रखर मतलब तीव्र या तेज। सूरमा मतलब शूरवीर या बहादुर। शूरवीर या बहादुर को सूरमा कहते हैं। खम ठोकना। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। तो खम ठोकना मतलब ललकारना, चुनौती देना किसी को। बहुत सुंदर शब्द है वर्तिका। अगर किसी लड़की का नाम रखा जाए तो बोलने में बहुत प्यारा लगता है। देखो, यहाँ पर हमें दो नाम तो मिल जाते हैं, एक प्रखर लड़के का और वर्तिका लड़की का। इसको अच्छा लगे रख लेना। वर्तिका का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर अर्थ भी है इसका बच्चों। दिए की बाती। बाती मतलब बत्ती। दिए की बत्ती। इतना प्यारा मीनिंग है वर्तिका। थोड़े से शब्दार्थ हैं, फटाफट से हम याद करते हैं ऐसे। विपत्ति मतलब कठिनाई या मुसीबत। विचलित होना, घबराना, ठेलना, धक्का देना। कायर, डरपोक, क्षण, पल, प्रखर, तीव्र या तेज। इस बच्चे का नाम प्रखर रखा जाता है ना, बहुत तेज होता है वो। सूरमा, शूरवीर या बहादुर। सूरमा बनना चाहते हो ना आप सब? बिल्कुल, जरूरत भी है बनने की। खम ठोकना, ललकारना। और वर्तिका हमारी प्यारी सी गुड़िया जो ऊपर दिया जला रही है, देखो, दिए की बाती। ये बत्ती दिख रही है, यही है दिए की बाती। इसको हम क्या कहते हैं? वर्तिका। ठीक है, तो आप कविता को याद कीजिए, शब्दार्थ याद कीजिए। कल हम फिर मिलते हैं। नमस्ते।